नहीं, एक औरत होने के नाते ना मैं कभी किसी का घर नहीं तोड़ सकती। अर्शी, जनक तुम्हारा घर नहीं तोड़ना चाहती थी। वो वैसी लड़की नहीं थी। हाँ, वो वैसी लड़की नहीं थी, मैं वैसी लड़की हूँ। वो एकदम बेस्ट इंसान थी, दुनिया की सबसे बुरी लड़की मैं हूँ। इसलिए गेस व्हाट, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अर्शी, देखो मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। अनी, तुम्हें तो बुखार है। हाँ, सर में दर्द है और शायद बुखार भी है। अनी प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक टेक रेस्ट। तुम अपने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर तुम्हारी फैमिली को पता चला कि तुम बीमार हो तो बहुत परेशान हो जाएंगे। कितने अजीब हो तुम अनी, किस मिट्टी के बने हो। प्लीज अपनों के लिए तो अपना ध्यान रखो, अपनी लाइफ को सिंपल बनाओ अनी। नहीं अर्शी, अब मैं अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। मैं भी नॉर्मल और सिंपल लाइफ जीऊंगा। और अब अनी एकदम से अर्शी के पीछे बावला बना फिरने लगा है। उसे एहसास दिला रहा है कि उसे अर्शी की ज़रूरत है। पर क्या अर्शी को अब भी फर्क पड़ता है कि अनी बुखार में तप रहा है या कुछ और है उसके मन में? लेकिन अब तुम्हें अब्रॉड जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट? किसने कहा? मैं तो खुद बाहर जाना चाहता हूँ, यहाँ नहीं रहना चाहता। हाँ, क्योंकि झनक अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं मिल रहा। अनी, अगर अभी भी झनक जिंदा होती ना तो तुम अब्रॉड नहीं जाना चाहते। अर्शी, मैं पहले भी तो तुम्हारे साथ गया था ना, कोशिश तो की थी। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें फोर्स किया था और तुम मुझसे जीत नहीं सके, लेकिन एंड में हम नहीं गए। ऐसा नहीं है अर्शी, मेरी तबीयत खराब थी, मैं बीमार था, कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं था। अगर मैं तुम्हारे साथ गया होता ना और उस प्लेन में होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। इतनी सी बात तुम समझ नहीं पा रही? मुझे कुछ समझना नहीं आनी। मैं जब गई थी तो वहां वो जब तुम मुझे छोड़ के चली गई थी ना, तब झनक ने ही। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ के चली गई थी और वहां झनक ने तुम्हारी हेल्प की, राइट? तो तुम मुझे यहाँ क्यों रखना चाहते हो? क्योंकि मुझे अकेलेपन से डर लग रहा है। और अब अनी वो बात बोल रहा है अपनी दिल की, जिसे क्या अर्शी समझना चाहेगी। आज अचानक से उसे आखिर अकेलापन, ये खालीपन क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नूतन उसे भाव नहीं दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अकेला रहा ना तो अंधेरा मुझे जकड़ लेगा। अच्छा होता अगर मैं मर जाता, लेकिन सुसाइड करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए जब तक मैं जिंदा हूं ना, मुझे ये अकेलापन मंजूर नहीं है। इसलिए अर्शी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। आई रिक्वेस्ट, डोंट लीव। तो अब हम पूरी जिंदगी झनक के बारे में बात करेंगे। नहीं अर्शी, अब से मैं कभी झनक की बात नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। और अब अर्शी को खुश करने के चक्कर में अनी इतनी बड़ी बात बोल गया बिना कुछ सोचे। और अब अर्शी भी कहाँ पीछे रहने वाली ये बात को समझने में। आज नूतन ने तुम्हें हर्ट किया ना अनी, इसलिए तुम मेरे पास आए हो। आई एम श्योर अगर वो तुम्हें जरा सा भी भाव देती, तुमसे अच्छे से बात करती, अभी भी अगर वो तुम्हें कॉल करे, तुमसे अच्छे से बात करे, तुम्हें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाए, तो तुम फिर से मुझे छोड़ के चले जाओगे अनी। तुम्हें क्या लगता है अर्शी, मैं कितना बुरा आदमी हूँ? मेरे साथ जो हुआ है मैं तो बस वही दोहरा रही हूँ। अर्शी, तुम्हारे साथ जो हुआ है ना, उसमें झनक इन्वॉल्व थी और किसी को लेके कभी ऐसा नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। तुम झनक से बहुत प्यार करते हो नानी। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार उससे करते हो, तो फिर मुझे यहाँ क्यों रखना चाहते हो तुम? You don't love me। मुझसे सब मत पूछो अर्शी, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि तुम्हारे पास इसका जवाब है ही नहीं। अपनी हरकतों का जवाब तुम्हारे पास है ही नहीं अनी। अर्शी, प्यार एक तरह से तो नहीं होता ना। और अब अर्शी के सवाल पर अनी वही बात बोलता है जो वो एहसास करता है। शायद अर्शी ने कहीं कमी रख दी हो, इसलिए ये सब हुआ झनक के साथ। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही से होता है। एक टाइम था जब मैं तुमसे प्यार करता था। एक टाइम था जब तुमने मुझसे प्यार किया है। नहीं, तुम क्लियरली बोल रहे हो कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते हो। अर्शी, जब मैंने तुम्हारे पास आने की कोशिश की थी
तुम मुझसे दूर चली गई थी। मैं झनक से दूर जाना चाहता था, तब तुम मुझसे दूर जाना चाहती थी। तुमने लगातार झनक को हर्ट किया, उसकी इंसल्ट की, और तुम्हारी मां ने भी यही किया। अगर तुमने ये सब नहीं किया होता ना, अगर हम ग्रेसफुली रह रहे होते, तो आज ये सब नहीं होता। जब भी तुम झनक को हर्ट करती थी, मुझे उसे बार बार प्रोटेक्ट करने का मन करता था। देखो अर्शी, मैं वही बोल रहा हूं जो हुआ है, जो सच है। लेकिन यह भी सच है कि आज भी मैं तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाता हूं। इस कमजोरी को प्यार नहीं कहते आनी। तुम अपनी पत्नी के सामने खड़े होके क्लियरली कह रहे हो कि झनक से तुम प्यार करते थे और मैं तुम्हारी कमजोरी हूं, और तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये सब जानने के बाद, ये सब सुनने के बाद भी मैं यहां रहूं तुम्हारे पास। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी चीप लड़की हूं, इतनी गिरी हुई लड़की हूं मैं? हर्षी, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और अब एकाएक अनी अर्शी को अपनी तबीयत का हवाला दे तो देता है, पर क्या अब भी अर्शी रुकेगी? क्योंकि मन तो उसका यही कहता है। आखिर वो क्यों कुर्बानी दे और अनी को छोड़े? अच्छी खासी जिंदगी जी सकती है वो, विदेश जा सकती है अनी के साथ। और अनी, मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पे रहो, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं फोर्स भी नहीं कर सकता। तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम करो। मैं फ्रेश हो लेता हूं, उसके बाद सो जाऊंगा, नींद आ रही है मुझे। और अब अर्शी को ही सोचना है कि वो क्या करना चाहती है। लेकिन एक बात तो तय है, वो अनी को शायद नहीं छोड़ेगी। झनक से हार मानकर तो बिल्कुल नहीं। तो अब आगे क्या होता है, ये देखने के लिए आप भी बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर। झनक की आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल पर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कंप्लीट बॉलीवुड को।